स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज बहुत आनंद की बात है, हमारे कविता बहन के घर पे आज गुरु जी पधारे हैं। हम सबको दर्शन मिलेगा, वाणी चर्चा मिलेगी। इतनी सुंदर वाणी है गुरु जी की, तो आइए हम सब सुनेंगे गुरु जी। सदगुरु में है यहाँ रूहों को जाना पड़ेगा, पन्ना रूहों का निज धाम है। हाँ रूहों को जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के सब रूहों को देखो सजदा बजाना पड़ेगा। रूहों को जा करके देखो सजदा बजाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। माया बलवान है भी तो क्या, रोटे अटकाए तो भी है क्या। माया बलवान है भी तो क्या, रोटे अटकाए तो भी है क्या। माया फुसलाए तो भी है क्या, फुसलाए तो भी है क्या। वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा, अपना रूहों का निज धाम है। वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। रूहों का मेला भी है, बिछड़ी रूहों का मेला भी है। मिलके प्रेम उमड़ता भी है, वहाँ रूहों को जाना पड़े। सागर भी है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, रूहों को जाना सारी शोभा परम धाम की उतर आई है, देखो वहीं। सारी शोभा परम धाम की आई है, देखो वहीं। तलब जिसको दीदार की, या दिल में बसाना पड़ेगा। तलब जिसको है दीदार की, पिया दिल में बसा पड़ेगा। पन्ना रूह निज धाम है, वहाँ रूहों को जान पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे, तस्मै श्री गुरवे। मात पिता गुरुदेव को जो नीत करे प्रणाम, बल बुद्धि आयु बढ़े होवे पूरन, होवे पूरन का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी।
इस झूठी जिव्या के द्वारा सुंदर साथ जी, मैं इनकी महिमा का, गुरुदेव की महिमा का क्या बयान करूं। 48 साल पहले हम जुड़े थे। गुरु जी की महिमा तो एकदम निराली है। इनके पास समय, आप जानते ही हो, अमेरिका, लंदन, दुबई, कभी सब जगह उन्होंने समय। जब 22 जून में हम कालिम्पोंग धाम गए थे, तब मैंने गुरुदेव से अर्जी की थी, गुरुदेव थोड़ा समय देना पड़ेगा, घर में एक छोटे बच्चे का आगमन होने वाला है। गुरुदेव ने कहा हाँ मैं करूँगा ज़रूर, जैसा भी समय मिलेगा उस हिसाब से। पर आज सुंदर साथ जी, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो कसम। दया भी तिन पर होय सी, जिनके असल अंकुर, अव्वल मध्य और आखिर, सन्मुख सदा अस्तु। जब लग दया तुम्हारी ना होवे, तब लग काम ना आवे कोई, ये परीक्षा करी मैं निर्धार, देखे सबके सबद विचार। तो आज हमारे सदगुरुदेव की कृपा हो गई सुंदर साथ जी, और आज उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार करके, समय निकाल करके हम सबको कथार्थ कर दिया। कहते हैं हम देखिए कितने भाग्यशाली है। इस कलयुग के अंदर 4 चीज़ें बहुत मुश्किल है। मनुष्य जीवन, भारतवर्ष, तीसरा 28वां कलयुग। गुरु तो आपको मिल जाते हैं, पर सच्चे सदगुरु मिल जाए और उनके दर्शन मिल जाए, तो सच्चा सत्संग मिल जाए, तो फिर क्या कहना। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप बिना आप चीने पारे ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। सुंदर साथ जी, हम संसार में आए, हमारा कोई नाम अता पता नहीं था, तो इसके लिए जो हमारी पहचान है, यही पहचान है सुंदर साथ। हमारे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी ने हम सबको सुंदर साथ कह के संबोधित किया, यानी तन से, मन से, वचन से जो सुंदर होते हैं वही सुंदर होते, आत्मा जिसकी सुंदर हो। तो इसके लिए अपनी पहचान करनी है कि हमारे संसार में हम सब किराए के घर में हैं, और हमारा मूल ठिकाना हमारा परम धाम है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ कविता जी, विनोद जी, जो अत्यंत धर्म प्रेमी, धर्मनिष्ठ हैं, उनके इस आवास में उनके पुत्र पुनीत जी और पुत्र वधू कृति, पीयूष, शीतल, फिर छोटे बच्चे वेद, हना, सपरिवार की ओर से आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी सुंदर साथ भक्तजन, माताएं, बहनें और भाइयों, सभी आप लोग पधारे हुए हैं।
सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। तो देखिए, इस संसार में कोई भी चीज़ खाली नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं या मकान खरीदते हैं ना, उसको भी खाली नहीं रखना चाहिए। फर्नीचर से उसको भर दिया जाता है ना, सोफ़ा सेट लगा करके, बेडरूम में बेड लगा करके, किचन में बर्तन इत्यादि भर करके, फिर जो पूजा कमरा है उसमें साज श्रृंगार भर करके, बर्तन बासन, और जहाँ जहाँ सजाने की जगह है कहीं फ़ोटो लगा करके, कहीं गुलदस्ता लगा करके घर को भरा जाता है ना, तभी घर घर लगता है। खाली खाली घर नहीं लगता है। भरा भरा हो तो घर अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग हो ना तो किसी काम का नहीं होता है। दिमाग में भी कुछ न कुछ भरना होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाकर के दिमाग में विद्या भरते हैं। टीचर लोग पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी उसको दिमाग में भरते रहते हैं, दिमाग खाली नहीं रखते हैं। बच्चे दिमाग खाली रखेंगे करके टीचर लोग होमवर्क भी देते हैं। बच्चा विद्यालय में तो पढ़े हो, पर घर में भी होमवर्क करना, ताकि खाली दिमाग न रहे। पहले पहले और ज़्यादा होता था, आजकल होमवर्क कम देते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो दशहरे और दिवाली की छुट्टी में भी बड़ा होमवर्क देते थे टीचर लोग। कुछ होमवर्क देने को नहीं मिला ना तो 1000 आदमी का नाम लिख करके लाना। पूछते पूछते 1000 का नाम। इसका मतलब है वो लोग चाहते थे हमारा दिमाग खाली न रहे, फजूल में न रहे, कुछ भरे उसमें हम लोग। तो देखिए, जो लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं लोग, वो लोग तो कविता लिखते रहते हैं, कई लोग भजन लिखते रहते हैं ना। दार्शनिक लोग हैं तो दर्शन शास्त्र लिखते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, तो उनका तो दिमाग भरा हुआ रहेगा। फिर आप देखिए कि जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में अपना दिमाग भरता ही भरता है। राजनीति करने वालों को देखिए, विपक्ष ने कहाँ कोई गलती की, ढूंढते रहेंगे। और विपक्ष वाले हैं तो रूलिंग पार्टी ने कहाँ कोई गलती की, उसको ढूंढते रहते हैं, फिर अपना दिमाग उससे भर लेते हैं। और जब मंच मिलता है तो खूब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, ये इनकी गलती है, ये इनकी गलती है, ये इनकी गलती है। उन्होंने राजनीति से अपना दिमाग भरा है ना, और कुछ आता ही नहीं। तभी कभी नेता लोगों को मंदिर में बुलाया जाता है ना, क्योंकि बुलाना पड़ता है। कभी कभी नेता लोग आते हैं तो मंदिर के लिए भी कोई अच्छा काम कर जाते हैं, इसीलिए बुलाया भी जाता है। पर वहाँ भी वे लोग बोलते हैं तो बोलते बोलते उनके दिमाग से राजनीति आ जाती है, क्योंकि उन्होंने वही भरा है ना अपने दिमाग में, जो भरा वही। अब आप देखिए, खेल कूद करने वाले के दिमाग में खेल कूद ही भरा रहता है, इसीलिए वो क्रिकेट देखते रहते हैं, गेम्स देखते रहते हैं, जिसको जिस गेम में रुचि है देखते रहते हैं, उससे दिमाग भरे रहते हैं दिमाग। और फिल्म खेलने वाले और फिल्म देखने वाले हैं ना, उसी से दिमाग भरते हैं ना। ये नई फिल्म आई, ये आने वाली है, उसी से दिमाग भरते हैं। पर हम जो सत्संग करने वाले सुंदर साथ हैं, हम ज्ञान से, भक्ति से
और सेवा से अपने दिमाग को भरते हैं। हमें कोई खेल की बात सुनाए तो हमें रुचि नहीं आती, वो तो होते रहता है, हार जीत का खेल है। दुनिया में एक हारता है एक जीतता है, ये तो चलते रहता है। राजनीति भी हार जीत का खेल है, फिल्मी दुनिया भी हार जीत का खेल है। आज कोई ज़्यादा नाम कर रहा है, कल दूसरा करेगा। पर एक खेल ऐसा है कि यहाँ हार जीत का कोई कंपटीशन नहीं है सत्संग में। यहाँ आकर के अपने दिमाग में सत्य बातों को भरना, ज्ञान की बातों को भरना, अच्छाई को भरना, बुराई को निकाल देना और सदा सदा सत मार्ग पे चलना, ये सब भरा जाता है अपने दिमाग में, क्योंकि गुरुजन यही चीज़ भरते हैं। तो ये दिमाग में भरने से क्या होता है कि हमारा दिमाग फिर सकारात्मक सोच, दुनिया में दो प्रकार की सोच होती है ना, एक नकारात्मक सोच, एक है सकारात्मक सोच, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका शुभ हो। और नकारात्मक विचार में उसका भी नाश हो, उसका भी नाश हो, उसका भी कुछ बिगाड़ हो जाए। ये दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती है। पर दिमाग में हमने सत्संग को भरा है तो हम सबका भला चाहते हैं। जैसे आप देखिए ना, एक उदाहरण दिया जाता है कि संत गुरुजन तो भलाई करते रहते हैं ना, गरीबों का भला, दुखियों का भला, आश्रम खोल करके लूले लंगड़े, गरीब, दुखी, वृद्ध, बीमार, उनकी सेवा संत गुरुजन करते रहते हैं। भलाई में ही उनका दिमाग लगा हुआ होता है, बुराई तो वो कभी सोचते ही नहीं है। तो ऐसे ही एक संत नदी पार कर रहे थे, कथा आती है, तो नदी में एक बिच्छू भी बह रहा था। तो संत के मन में दया आई कि ये है तो जहरीला जीव है, पर पानी में बह रहा है, कहीं मर भी सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा काम है भलाई करना, मरते हुए को बचाना, डूबते हुए को तारना। तो इस बिच्छू को भी पानी से मैं निकाल देता हूँ। जैसे ही बिच्छू को पानी से निकालना चाहा तो बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मारा, जोर से डंक मारा। महात्मा जी के साथ और भी लोग चल रहे थे, साथ साथ में सत्संगी लोग और भी चल रहे थे। तो महात्मा जी ने हाथ झटका, फिर पानी में बहने लगा। फिर महात्मा जी उसको निकाल करके पार करना चाहते हैं, फिर डंक मारता है। 3 बार उसने डंक मारा, फिर भी महात्मा जी उसको बाहर निकाल करके ही छोड़े। तो साथ चलने वालों ने कहा, महात्मा जी ये आपको काट रहा है, जहर फैला रहा है, डंक मार रहा है, फिर भी आप पानी से इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, ये अपना धर्म पालन कर रहा है, हम अपना धर्म पालन कर रहे हैं। बिच्छू का धर्म है काटना, मेरा धर्म है उसको बचाना। ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है। हम लोग इतनी महान बात सोच नहीं सकते हैं। हम लोग तो क्या सोचते हैं कि किसी ने हमको एक गाली दी तो हम 4 उसको दें, इसकी तैयारी में हम लोग रहते हैं ना। जैसे महात्मा गांधी ने कहा ना कि कोई आपकी एक गाल में एक थप्पड़ मार दे तो दूसरी गाल उसके सामने करो, ये तो महात्मा ही कह सकते हैं ना। सर्वसाधारण में वो सहन शक्ति नहीं होती है, पर महात्माओं की संगत हम लोग करते जाए। देखिए, सहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपकी आंख फोड़ने आ जाए और आप सहें, ऐसी बात तो नहीं होती है। पर हमारा स्वभाव दयालु है, हम सब पर दया करना चाहते हैं, सब पर भला करना चाहते हैं, और तन से, मन से, वचन से किसी को चोट पहुंचाना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है सबकी सेवा करें।
क्योंकि हमारे सेवा पूजा में चौपाई आती है ना, मनसा वाचा कर्मणा श्री जुगल चरण की आस। प्रणामी का अर्थ क्या होता है? मन से, वचन से, कर्म से। मन से बैठे बैठे सोचा जाता है ना, पर अच्छा सोचे मन से भी। ऐसे कहा जाता है कि कलयुग में मन का सोचा हुआ पाप नहीं लगता। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलि कर एक परम प्रतापो, मानस पुण्य होए नहीं पापो। कलियुग में एक परम प्रताप है, कलियुग की एक परम महिमा है। मन से सोचा हुआ पुण्य तो हो जाता है, पर मन से सोचा हुआ पाप नहीं लगेगा। इसलिए दूसरे कवि ने कहा, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, खींचे नहीं कमान तो कैसे चाले तीर। मन जा रहा है तो जाने दो, पर शरीर को मत जाने दो। शरीर जाएगा तो कुछ न कुछ बिगाड़ करके आएगा, किसी को थप्पड़ मार कर आएगा, कुछ न कुछ गाली दे करके आएगा। मन से किसी को गाली दे रहे हैं तो उसको पता भी नहीं लगेगा, पर मन में भी बुरा क्यों आने दें। ठीक है, मन का पाप नहीं लगता है, और युगों में लगता था, कलयुग में नहीं लगता, ये छूट है। पर छूट है बोल करके अपने स्वभाव को क्यों बिगाड़ें। अपने स्वभाव को हम सही रखें, पवित्र बना करके रखें, स्वच्छ बना करके रखें। तो मनः पूतं समाचरे, हमारे धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? मन को पवित्र रखो। तो मन पवित्र कब होता है? मन रूपी मंदिर में परमात्मा को हम विराजमान करते हैं ना, तो मन अपने आप पवित्र हो जाता है। मन से परमात्मा का ध्यान करना। नहीं तो मन क्या है, देखिए तन और मन में क्या फर्क है। तन को जितना चलाओगे ना उतना स्वस्थ रहता है, मन को जितना स्थिर रखोगे उतना स्वस्थ होता है। मन चंचल होगा ना तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तन और मन का फर्क ये है कि तन को तो चलायमान बनाए रखना है, चलते रहना है। जैसे कई कई माताएं होती है ना, थोड़ी सी बीमारी होने के बाद बैठ जाती है ना, अब चलते रहिए, तब तक चलते रहिए जब तक कुछ चल सकते हैं। हार नहीं मानना है, इस शरीर को एकदम गतिशील बना करके रखना है, काम करते रहना है। जैसे कई कई परिवार में होते हैं ना कि किचन में भी रसोई बनाने वाले भी रसोईया महाराज को रखा जाता है। फिर भी आप भी करिए, राज्य का भोग बनाइए, वो आपके लिए खाना बनाएगा तो आप राज्य का भोग बनाइए। घर में इधर आइए उधर जाइए, कुछ सफाई देखिए, ज़रूरत लगे खुद भी आप करिए। और पार्क में घूमने जाइए, राजश्यामा बोलते हुए पार्क में घूमिए। जिम में जाते हैं कई लोग, वहाँ भी राजश्यामा बोल करके कसरत कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। क्योंकि इस शरीर को जहाँ हमने स्थिर रख दिया ना, जकड़ जाता है। हमारे शरीर में कितनी सारी हड्डियाँ हैं ना, उन हड्डियों के जोड़ को चलायमान रखना पड़ता है। तो शरीर को जितना चलायमान रखें उतना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमार कम पड़ेंगे। और मन को जितना स्थिर रखते हैं ना उतना हम स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि मन चलायमान होगा ना तो दुनिया भर की बातें सोचता रहेगा। रात को सोएंगे तो मन सोने नहीं देता है। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है ना, नींद आओ नींद आओ नींद आओ करते रहो, नींद आती नहीं है। शरीर तो सोना चाहता है पर मन सोने ही नहीं देता। मन व्यर्थ चिंतन में आपको दौड़ाता रहेगा, भगाता रहेगा, परेशान करता रहेगा। इसलिए मन को स्थिर रखना जरूरी है, पर मन स्थिर होता भी नहीं है। इसके लिए गुरुजन उदाहरण देते हैं कि जैसे बंदर भी स्थिर नहीं होता है ना। बंदर को आप देखिए ना, कभी ऊपर दिखता है, कभी नीचे दिखता है, कभी शरीर को खुजलाता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी दौड़ता है। बंदर कभी रुक करके रहता ही नहीं है।
तो एक महात्मा जी ने बंदर को देखा कि ये कभी स्थिर होगा कि नहीं, तो अपने आश्रम में ला करके एक बंदर को उन्होंने रखा। बड़ा चंचल है, कई दिन से वो बंदर को साध रहे हैं, बंदर सदता नहीं है। तो महात्मा जी ने एक बांस गाड़ दिया, आश्रम के सामने एक बांस गाड़ा और बंदर को ऊपर और नीचे करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। चढ़ता है ऊपर, नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है। तो ऐसे ही महात्मा जी ने जगत वालों को उदाहरण दिया कि हमारा मन भी इस बंदर की तरह है, पर प्रभु नाम रूपी भक्ति में इसको जोड़ दिया जाए तो उसी भक्ति में ऊपर नीचे वो करता रहेगा। देखिए, आप लोग जब तक प्रणामी नहीं थे या बने नहीं थे, गुरु की संगत नहीं मिली थी आपको, तो शाम सवेरे पूजा में जो लगन से आज आप करते हैं ना, शाम होते ही पूजा की याद आती है ना। बंदों सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। सायं होते ही नाम माला उर धारो साधु, नाम माला उर धारो, संध्या समय में शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो, क्योंकि मन सद गया शाम की सेवा में। और सुबह उठते ही नहा धो करके सुबह उठते ही मन सदने के बाद क्या होता है कि उठते ही नहाने का मन करता है कि रात भर सो करके शरीर अशुद्ध हो गया, या दिन भर काम करके रात्रि को विश्राम किए हैं तो शरीर पसीना पसीना है, उसको नहाया जाए, धोया जाए, पवित्र बनाया जाए। जब नाम लेते हैं तो मंदिर की याद आती है, फिर मंदिर में जाओ, कुछ पाठ करो, पूजा करो, जप करो, आरती करो, भोग धराओ। देखिए, सदा हुआ मन, सदा हुआ मन सदा भक्ति की ओर, सच्चाई की ओर, परमात्मा की ओर, परम धाम की ओर संलग्न होता है। और नहीं सदा हुआ मन है तो कुछ नहीं करता है, सुबह उठता ही नहीं। नहीं सदा हुआ मन है तो सुबह उठेगा ही नहीं, क्योंकि सुबह व्यक्ति समय से क्यों उठता है कि पूजा में मन सद गया तो पूजा का समय हो जाएगा, पूजा का समय हो जाएगा, ऐसा मन ही आपको जगा देता है। नहीं सदा हुआ मन है तो सोए रहो, आज तो संडे है करके लोग बहुत लंबा सोते हैं ना। पर पूजा करने वाले को तो संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन हो ना, उनको तो पूजा करनी ही करनी है, क्योंकि बिना पूजा किए मन को शांति मिलती नहीं है। और मात्र पूजा करने से नहीं, पूजा करके जब चंदन लगा लेते हैं ना, राज्य का प्रसाद पा लेते हैं, राज्य का भोग लगा करके फिर नाश्ता करते हैं, अन्न जल लेते हैं तो उनको शांति मिलती है। तो देखिए, ये सदा हुआ मन का ये फल है कि मन हमको हमेशा परमात्मा के करीब पहुंचा देता है। देखिए, मन परमात्मा के करीब को पहुंचाता है जब मंदिर में हम थोड़ी देर टिक करके बैठें। कई लोग मंदिर तो जाते हैं पर 1 मिनट में निकल जाते हैं ना। मंदिर में गए, फट से प्रणाम किया और निकल गए, तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप मंदिर में गए और प्रणाम किया तो राज्य ने ऐसे आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तब तक तो आपने सिर ही निकाल लिया वहाँ से। आपने सिर झुकाया और राज्य ने देखा, हाँ मेरा सुंदर साथ आया, मेरी सखी आई या मेरा सखा आया, जो ऐसे करके राज्य महाराज ने वरदान देने के लिए, हाथ उठाने के लिए आपको सिर के ऊपर हाथ ले करके आए, आपने पहले ही सिर वहाँ से हटा दिया, तो आपको क्या मिला? इसलिए थोड़ा सा समय लेकर के हम लोग प्रणाम करें, थोड़ा समय लेकर के हम लोग पाठ करें। जैसे हम लोग प्रार्थना पुष्पांजलि पाठ करते हैं ना, तो फट 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 हमने पाठ किया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम राग नहीं भर सके, उसमें राग नहीं भर सके तो प्रेम भी नहीं भर सके, भाव भी नहीं भर सके, भक्ति भी नहीं भर सके। जैसे भोजन है, फट 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 बना लिया तो स्वाद नहीं होता है ना। जल्दी जल्दी कई लोग बना लेते हैं ना, आधा घंटा में तैयार कर देते हैं, इतना स्वाद नहीं भर पाते हैं ना। भोजन को स्वादिष्ट बनाना है तो उसको थोड़ा समय ले करके कुछ मसाले, क्या किस चीज़ में क्या मसाला डालने से क्या स्वाद आता है, स्वादिष्ट होता है, आपको ध्यान रहता है ना समय रखने से। तो ऐसे ही परमात्मा की पूजा के लिए भी थोड़ा सा हम समय रखें, क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाने में कितना समय रखा होगा। आप सारी सृष्टि जिन्होंने बनाई उन्होंने ही तो हमको भी बनाया, तो हमें बनाने में भी तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा होगा।
इसको आँख भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पाँव भी चाहिए, नाक भी चाहिए, मुख भी चाहिए, गला भी चाहिए, सब कुछ शरीर सुंदर चाहिए। सब कुछ उन्होंने ध्यान दे दे करके एक एक चीज़ हमारे शरीर में उन्होंने सजा दिया, समय दे करके, जबकि वो सबसे व्यस्त हैं। सारी सृष्टि को उन्हें बनाना है, सारी सृष्टि को उन्हें खिलाना है, सारी सृष्टि का संचालन उन्हें करना है। इतना ही नहीं, अपने दिव्य परम धाम का आनंद भी सबके ऊपर बिखेरना है। इतना होते हुए भी उन्होंने हमें रचने के लिए समय दिया और हमारे अंदर प्राण भरने के लिए उन्होंने समय दिया, हमारे अंदर श्वास भरने के लिए उन्होंने समय दिया। तो ऐसे परब्रह्म श्री राज जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत धाम धनी के लिए थोड़ा सा समय हम लोग भी दें। पूरा तो हम नहीं दे सकते, जैसे माता पिता बच्चों के लिए जितना करते हैं ना, वो बच्चे माता पिता के लिए उतना कर नहीं पाते, नहीं कर पाते हैं। कोशिश तो करते हैं, पर माता पिता ने जो बच्चे को जन्म देने में या पालने में, बड़ा करने में जो अपना जीवन लगाया, देखिए कई कई माताओं को मैंने देखा, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख की नौकरी उन लोगों की होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करती है ना बहनें आजकल। पर जब बच्चा घर में आता है तो सब नौकरी को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके बच्चे की देखभाल में लग जाती है। उस पैसे से मोह नहीं रखा, मोह रखा अपने बच्चे से, ये मेरी संतान है, अच्छा से बड़ा हो जाए, स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, नौकरी तो मैं फिर भी करूँगी। कितनी बड़ी कुर्बानी है और कितना बड़ा योगदान है। क्या वो बच्चा पढ़ने के बाद, लिखने के बाद माँ के उस त्याग को समझ सकेगा? नहीं समझ सकता। इसलिए जगत में कहा जाता है कि माँ के ऋण से कोई बच्चा ऋण नहीं हो सकता है। जीवन भर भी कोशिश करे फिर भी माँ का जो ऋण है ना, वो रहेगा ही रहेगा, उससे निवृत्त होना उसके बस की बात नहीं। ऐसे पिता के ऋण से भी, पिता भी बच्चे के लिए कितना कुछ कमाई करता है, दिन भर खटता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छी शिक्षा देता है, मेरा लड़का मेरे से भी आगे बढ़े। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि दूसरे को कहे कि ये मेरे से आगे निकले, पर पिता कहता है मैं जितना हूँ उससे मेरा बच्चा और आगे होना चाहिए। तो ये पिता की जो है ना कृपा हमारे ऊपर। ऐसे ही जो गुरुजन भी होते हैं, गुरुजन भी अपने शिष्यों को मेरे से ज़्यादा त्यागी बने, तपस्वी बने, भजनानंदी बने, भक्त बने, समाज सेवी बने, राष्ट्र सेवी बने, मानवता के सेवी बने, ऐसे गुरुजन भी चाहते हैं। इसलिए मात पिता गुरुदेव को जो करे नित्य प्रणाम, बल विद्या बुद्धि बढ़े निश्चय हो कल्याण। अब हम उस ऋण से तो ऋण नहीं हो सकते हैं, पर सुबह सुबह मंदिर में जाकर के राज्य को प्रणाम करें, जो रचनहार है, सृजनहार है, जिन्होंने हमें रचा, जिन्होंने हमें दुनिया का नज़ारा दिखाया, उनको प्रणाम करें। और माता पिता गुरु की भी फ़ोटो रखी हुई रहती है ना, नित्य उनको प्रणाम करें। जब तक वो जिंदा है तो उनको प्रत्यक्ष प्रणाम करें, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो भले ही यादगिरी के रूप में हम फ़ोटो रखते हैं, उसको भी हम प्रणाम करें। तो प्रणाम करने से क्या होता है? बल विद्या बुद्धि बढ़े निश्चय हो कल्याण। हमें बल, सेवा करने का बल भी हमें मिलता है, हमारी बुद्धि भी सुदृढ़ हो जाती है, और विद्या भी निश्चित, या सा विद्या या विमुक्त है कहते हैं ना, ऐसी विद्या जो हमें मुक्ति दे। विद्या तो दुनिया में बहुत हैं, किताबें तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु ऐसी किताब की हमारी आत्मा को मुक्ति दे, हमारे लिए तो कितना अच्छा है ना प्राणनाथ जी की वाणी। उससे बढ़कर क्या किताब हो सकती है, क्या ग्रंथ हो सकता है? ऐसे तो गीता, भागवत और जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे लिए सब आदरणीय, सब पूजनीय, सब हमारे लिए माननीय है, क्योंकि उनमें जो उपदेश दिया है वो हमारे लिए दिया है, हम उनको जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी बात, हमें सुंदर साथ के लिए प्राणनाथ जी ने वाणी लिखी और हमें बताया, तुम इस संसार के जीव नहीं हो, तुम परम धाम की आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उस दिव्य परम धाम में रहती है।
इसलिए अपने अमरत्व को याद करो, अपने अस्तित्व को याद करो, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को याद करो। ये प्राणनाथ जी ने हमें बताया। इसलिए ऐसे प्राणनाथ जी ने जो वाणी लिखी, उस वाणी में आत्मा कथा है, हमारी आत्मा की कथा है, और किसी की आत्मा की कथा नहीं है। कि जगत में आने से पहले हमारी आत्मा कहाँ थी कोई नहीं बताएगा, पर प्राणनाथ जी बता देते हैं, सद्गुरु बता देते हैं कि आपकी आत्मा तो दिव्य परम धाम में राज्य के चरणों में थी। फिर वही बताते हैं कि वो चरणों में रहते 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 उनको उन चरणों से और नग जगत की नई नई लीला देखने की इच्छा हुई, तो ब्रजमंडल में वो आत्मा आई और गोपी कृष्ण के रूप में वहाँ लीला करती रही। ये भी वाणी में बताया। फिर उसके बाद और आनंदपूर्ण रसपूर्ण लीला देखने की इच्छा हुई, तो रास मंडल में गए और दिव्य रस का आस्वादन करते रहे। हमारी आत्मा को बड़ी तृप्ति मिली। फिर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पूछा कि तुम्हें 2 खेल अच्छे अच्छे दिखाए गए, ब्रज का बालानंद लीला, रास का किशोरानंद लीला, दिव्य लीला, तुम लोगों को रस मैंने चखाया, क्या तृप्ति आई या और देखने की इच्छा है? तो उस समय सखियों ने कहा हमें और खेल देखने की इच्छा है, हमें तो जन्म मरण भी देखना है, सुख दुख भी देखना है, आवागमन भी देखना है, मिलना बिछुड़ना भी देखना है, हानि लाभ भी देखना है, रोना हंसना भी देखना है, मिलना बिछुड़ना भी देखना है, हमें तो विपरीत परिस्थितियों को भी देखना है, अनुकूल परिस्थिति मात्र नहीं, हमें तो दुविधा, द्वंद्व, फंद, माया, क्लेश, द्वेष, ये सब चीज़ जो संसार का है ना, संसार की विचित्रता हमें देखना है। तो चलो फिर देखो, आज हम सब उसी को देख रहे हैं, क्योंकि संसार सुख दुख का खेल है और संसार मिलन और बिछुड़न का ये देश है। कभी हम किसी से मिलते हैं, कभी हम किसी से बिछुड़ जाते हैं। लाभ और हानि का भी देश है संसार में, कभी लाभ कभी हानि, उनसे भी हमको जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और संसार में पूर्ण और अपूर्ण भी रहता है, और संसार में कई मित्र भी हो जाते हैं, कई मित्र भी कभी कभी दुश्मन भी बन जाते हैं। ये सब भी संसार में देखना पड़ता है। झूठा, झमेला, द्वंद्व, फंद, माया, रोना धोना, ये सब संसार है। ये सब देखते हुए हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करना है कि खेल हमने अच्छी तरह देखा, आपने जो दिखाया हमने देखा, अब हमें उस दिव्य परम धाम की तरफ लौटाओ, क्योंकि खेल में तो हम फंसेंगे तो फंसते ही रहेंगे, फिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। इसलिए हे धनी, हे पिया, हे श्री राज जी, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अब हमें सच्चिदानंद की तरफ लौटाइए। ऐसा भाव जब आ जाता है तो उस समय ध्यान, पूजा, पाठ, जप, इस ओर हमारा मन झुक जाता है। और जैसे ही राज्य की तरफ हम झुक जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में सत, चिद और आनंद, ये तीनों चीज़ उतरने का हमें अनुभव होने लग जाता है। सच्चिदानंद हमारे जीवन में उतरने का अनुभव होता है। और विशेष करके प्रणामी परंपरा में क्या है कि ये भक्ति प्रधान संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय कर्मकांड प्रधान भी नहीं है। कर्मकांड थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हम पूजा पाठ कर लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग उपासना भी ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा देवी देवताओं का नाम जप करके उपासना करना हो, इसमें भी हम लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हम योग विद्या इत्यादि में भी इतना नहीं, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पर सारा दिन उसी में लगे नहीं रहते हैं हम लोग। ज्ञान का खंड भी बड़ा विस्तार वाला है, थोड़े से ज्ञान को हम लोग चर्चा कथा को हम लोग सुनते हैं, पर सारा दिन ज्ञान को भी हम नहीं सुन सकते हैं। हमारा है भक्ति प्रधान संप्रदाय, भक्ति हम कर सकते हैं, भाव मग्न होकर के हम लोग भजन गा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, परब्रह्म परमात्मा को याद कर सकते हैं। इस संप्रदाय का नाम भक्ति प्रधान प्रणामी संप्रदाय है। तो हमारे प्रणामी संप्रदाय में ध्यान की विधि कैसे होती है? जब हम पूजा पूरी कर लेते हैं ना, तो 5 बार निज नाम का जाप करते हैं ना, वो धीरे धीरे जाप करना है। मुझे याद है, कंठस्थ है बोल के फटाफट नहीं बोलना है।
एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को याद करते हुए धीरे धीरे बोलते जाना है और मूल मिलावे का ध्यान करना है। उस समय में मैं मूल मिलावे में बैठा हूँ, बैठा तो संसार में हूँ, शरीर संसार में बैठा है, पर मेरी पर आत्मा मूल मिलावे में बैठी हुई है राजश्यामा के चरणों में, और सुंदर सिंहासन में राजश्यामा विराजमान है, उनके चरणों तले सखी भाव से हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वृत्ति लेकर के हम थोड़ी देर भी ध्यान लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होने की भांति हमारा जीवन भी सत्य, चिद और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, और जीवन में एक संतोष, जीवन में एक आनंद, जीवन में एक तृप्ति का अनुभव होता है कि हमने जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त किया। हम प्रणामी परंपरा में मेहर सागर का भी पाठ करते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करना। राज्य कृपा तो कर ही रहे हैं, 5 तत्वों के रूप में कृपा कर रहे हैं, धरती के रूप में कृपा कर रहे हैं, इतना अनाज इत्यादि उत्पन्न कर दिया उन्होंने, फल फूल उत्पन्न किया, ये भी कृपा है। जल के रूप में कृपा कर रहे हैं, हम जल पी करके तृप्ति का अनुभव करते हैं। वायु के रूप में कृपा कर रहे हैं कि वायु में से ही ऑक्सीजन लेकर के हम अपने आप को तृप्त होने का अनुभव करते हैं। अग्नि तत्व के रूप में परमात्मा कृपा कर रहे हैं कि हम भोजन पका करके खाते हैं, कच्चा हमको नहीं खाना है। कहीं न कहीं हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व विद्यमान है, खाया हुआ पचाने के लिए शरीर में भी अग्नि तत्व है, जठराग्नि है और भी अग्नि है। तो इस तरह से आकाश के रूप में परमात्मा हमें कृपा कर रहे हैं कि सर्वत्र हम विचरण कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये सृष्टि में परमात्मा की कृपा सर्वत्र बरस रही है। और सबसे बड़ी कृपा तो जो श्वास हम निकलते हैं ना, फुटबॉल में देखिए छोटा सा भी छेद होता है ना तो हवा बाहर निकल जाती है ना, फुटबॉल चलता ही नहीं है। एक जरा सा भी छेद होते ही फुटबॉल खेल खत्म हो जाता है। पर शरीर परमात्मा ने ऐसे रखा है कि 9 छिद्र हैं इस शरीर में, 9 द्वार रचे, कहते हैं 9 द्वार इस शरीर में, फिर भी हवा अंदर से बाहर, प्राण रूपी वायु बोलते हैं ना, प्राण रूपी वायु अंदर ही टिकी हुई है। कैसे विचित्र परमात्मा ने इस शरीर की रचना की है, ये सब उनकी कृपा है। इसलिए उनकी कृपा का अनुभव करते हुए, उनकी कृपा का आस्वादन करते हुए अपने जीवन को सजाना है, सुंदर बनाना है। मुझे मुंबई आने का साल में 2 बार मौका मिलता है। एक गुरुजी की तिथि यहाँ पर भुलेश्वर में अपना जो प्राचीन कृष्ण प्रणामी मंदिर है 1 मई को मनाया जाता है, तो उन दिनों में भी मैं यहाँ पर आता हूँ। और दिसंबर में भी प्राणनाथ जी और देवचंद जी के मिलाप की तिथि आती है तो मुझे आने का मौका मिलता, क्योंकि गुरु महाराज भी इन दिनों में दिसंबर में यहाँ पर आते थे मिलाप की तिथि में। इस बार मंदिर में क्या है कि पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 1200 पारायण है 24 से 30 दिसंबर तक। तो मुंबई के काफ़ी सारे हमारे सुंदर साथ पन्ना जा रहे हैं। तो 21 तारीख को फिर श्री कैलाश सिंह अग्रवाल, कल के दिन कैलाश सिंह अग्रवाल के घर में प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी के पुण्य मिलाप की तिथि का एक सत्संग का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। और परसों के दिन हम भी पद्मावतीपुरी धाम का नज़ारा देखने के लिए, 1200 पारायण का नज़ारा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए हम भी वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद फिर कालिम्पोंग लौटेंगे, क्योंकि कालिम्पोंग में मंगल धाम में मेले होते रहते हैं, उत्सव करने वाले आते रहते हैं, शादी का 25 साल मनाने वाले आते हैं। पहले तो शादी करने भी कई लोग वहीं आ जाते हैं, कहते हैं मंदिर में ही शादी कराएंगे, ठीक है। फिर वर्षगांठ मनाने भी आ जाते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं, बच्चे को कंठी दिलाने, व्रतबंध कराने। फिर शादी के 25 साल हुए फिर आ जाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं वहाँ पर। तो उन सब कार्यक्रमों में सहभागी बन करके मैं भी गुरु महाराज के पद चिन्हों में चलने का कार्य करता हूँ। तो आप सबसे मिल करके बड़ा अच्छा हुआ। और हमारे विनोद जी हैं, कविता जी हैं, ये धर्म क्षेत्र में आगे लगे रहते हैं और कालिम्पोंग भी बखत बखत पे आते ही रहते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि घर में सत्संग हो जाए और सारे सुंदर साथ पधारें। मैं पहले आया तो मैंने कहा कितने लोग आएंगे, उन्होंने कहा 50 तो आ ही जाएंगे। अब मैंने गिन के देखा तो कोटा फुल है। तो आप सब लोग भी पधारे, बहुत अच्छा हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो भी सार वाणी है आपके समक्ष मैंने रखी। हमारे प्रकाश शर्मा भी हमारे साथ आए हुए हैं। हम लोग यूट्यूब प्रणामी मीडिया चैनल से
सुबह 7 बजे से वाणी चर्चा दिखाते हैं। आज का ये दृश्य भी हम लोग दिखाएंगे और आप सबके चेहरे भी दिखाए जाएंगे कि बम्बई में कौन कौन सुंदर साथ रहते हैं। अन्य जगह के देश विदेश के सुंदर साथ देखते हैं तो आप सबके भी दर्शन करेंगे और आपको भी उनके दर्शन करने का मौका मिला है। तो ये सब आनंद हम एक दूसरे को देते रहें, लेते रहें, जीवन को धन्य बनाते रहें। तो परिवार के सभी सदस्य को मंगल बधाई देते हुए और आप सभी को भी मंगल बधाई देते हुए अभी की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम। प्राणनाथ भज रे स्वामी, प्राणनाथ भज रे, ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भज रे, से आनंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता, प्राणनाथ भज रे, लीला धाम अखंड की को गावे, स्वामी जो मन से गावे, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भज रे, पद श्री नित उठ ज्ञान धरे, स्वामी नित उठ ज्ञान धरे, श्री निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को आरज सिद्ध करे, प्राणनाथ भज रे, भक्तन के दुख हरता, कलयुग पाप टरे, स्वामी कलयुग पाप टरे, मैं हूँ पतित अभागी, मैं हूँ सतगुरु के पास, श्री प्राणनाथ भज रे, भक्तन के साथ कृपा करो स्वामी, स्वामी दया करो स्वामी, अपना दीन उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतर्यामी, श्री प्राणनाथ भज रे, स्वामी प्राणनाथ भज रे, ब्रह्म सृष्टि के कारण, भक्तों के कारण, सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भज रे। बोलो दीक्षित कल्याण की जय।
पर श्यामा घरे आए हो वाला मारा था पर श्यामा घरे आए हो वाला मारा लाल बाई जे तार ले आई लाल बाई तार ले आई तो पकवान पकवान बहुत बनायो मत जुगल जोड़ी सुख पावत जी मत राज श्यामा जी सुख पावत जी मत नैनी जी सुख पावत जी मत सुख पावत जी मत पन्ना जी जा रही हो ना मम्मी बर्फी ला रही हो। सुख पावत जी मत सुंदर साध सुख पावत चवर डोलाई हो वाला माई इंद्रावती चवर डोलाई हो वाला मारा लाज कुंडल हाथ धुआए बाए सकुंडल हाथ दुआरे सुसखी न पान खवाए हो वाला मारा सखियन पान खवाए हो वाला मारा दिया वरनाए तखत पर उठे के धन आए तखत पर श्यामा जी शंख सुहाए हो वाला मारा श्यामा जी शंख सुहाए हो वाला मारा सिंधु दया करी मुझे पर कृपा सिंधु दया करी मुझे पर प्राणनाथ पति पाए हो प्राणनाथ पति पाए हो वाला मारा के पर नाम करत है परम करत सब साथ को शीश नवाए हो साथ को शीश केसर बाई के महल पधारे के बाई के महल पधारे चरण पखारो ले जारी हो वाला माँ चरण पखारो ले जारी हो वाला माँ। बोलो श्री कृष्ण नैया लाल की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पुराण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पुराण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पुराण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पुराण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले वो है आत्मा। इस को भज भज के सदा सुख ले वो है आत्मा है आत्मा है आत्मा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।